नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। ये सतगुरुदेव के साखी है। जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई, छठ तुम्हारी हो जगा तो कहाँ चला बिगोय। यहाँ जो है जब मनुष्य के जन्म होता है, नर जन्म में जब आता है, तो साहेब यहाँ कहते हैं कि ये पांच जो है तत्व है, आंख कान नाक जीभ और त्वचा, और 5 विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। आंख से हम, और छठा मन है। यहाँ साहेब कहते हैं कि अपने 5 इंद्रियों के छठा मन के अहंकार के छोड़ करके आए संसार के भव चक्र से ऊपर उठ जा। देखो, प्यार से देखो, अच्छे देखो, लेकिन आसक्ति मत होना। आसक्ति मुक्त होकर के देखो और जियो। संसार में प्राणी पदार्थ के मोह में अंधा मत हो जाना। आंख जो है, एक तो जो है आंख जो है सबसे अमूल्य जो है आंख है। इसमें हम रूप को देखते हैं। अगर यही रूप में कुछ जो है अंधे हो जाते हैं और कुछ जो है आंख वाले हो जाते हैं, तो जो आंख विचारशील होते हैं, विवेकशील होते हैं, वो आंख वाले होते हैं। और जो अंधे होते हैं उनके विचार और विवेक दोनों मर जाता है। तो वही जो है गलत देखते हैं। बेटी के बेटी ना देखेंगे, माता के माता ना देखेंगे, बहन के बहन ना देखेंगे, बेटी के बेटी ना देखेंगे, नारी के नारी ना समझेंगे। कुदृष्टि पड़ेगा, कुदृष्टि हो जाएगा। आज जिसके अच्छी दृष्टि होती है वही दिव्य दृष्टि है। जो कल्याणकारी होता है उसे दिव्य दृष्टि कहते हैं, तीसरा नेत्र कहते हैं। यहाँ साहेब कहते हैं कि ये जो है पंच, कान से सुनो, कान के शब्द के विचार करके अब बोलो। सुनो सबके, अब विचार करके उसके उत्तर दो। बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, आहिए तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। बोलना है, विचार करके बोलना है। सुनना है, विचार के, अच्छे चीज सुनना है, अच्छा चीज बोलना है, अच्छा चीज देखना है। जीभ है, ये जो है स्वाद के चक्कर में जो है इसके शांति ना मिलता है। ये मुंह के चूल्हा बना लेता है। गांजा है, भांग है, चरस है, अफीम है, हीरोइन है, गुटखा है, बीड़ी है, गांजा है, भांग है, धतूर है, पता ना कितने तरह के नशा होता है। आज सब झोंकता है, मुंह के चूल्हा बना लिया। तो ये जो है अभक्ष भोजन ना करे और नशा मुक्त रहे, एक कल्याण मार्ग है। आज जो मांसाहारी होता है, जो
जिसके खाना पीना खराब हो जाता है, उसके जीना भी खराब हो जाता है। जो विचार नहीं करता है वो अपना जिंदगी नरक बना लेता है। कुछ ऐसे खाते हैं जिसके पेट खराब हो जाता है, भोग के पीछे रोगी हो जाते हैं। तो ऐसा ना खाना है कि रोगी हो जाए, ऐसा भोग ना भोगना है कि बीमार पड़ जाए। इसलिए सात्विक भोजन करे, शुद्ध भोजन करे और शाकाहारी भोजन करे। गाय के, भैंस के, बकरी के, भेड़ के, ऊँटनी के, महतारी के दूध सबने पिया है। और इसी के मांस अगर खाना शुरू कर दे, ये धर्म है कि अधर्म है, इसे विचार कर लेना। अगर ये सब के ऊपर अगर हम रहम ना किए, दया ना किए, तो हमारा जिंदगी नरक हो जाएगा। अपने कर्म में है, अपने कर्म रूपी से अपना किस्मत लिखना है कि हम सुख में किस्मत लिखते हैं कि दुख में किस्मत लिखते हैं। दुनिया की कोई ताकत ना है कि हमें बचा ले, भगवान भी नहीं बचा सकते, क्योंकि संसार के सभी भगवान महापुरुष थे, मनुष्य थे, उनके माता पिता थे, गर्भ से पैदा हुए थे। बिना माता पिता के संसार में कोई पैदा ना होता है, चाहे पीछे, चाहे आगे। अगर किसी ने कहीं कुछ कहता है वो धोखा देता है, वो धोखेबाज से बच के रहना है। जो आज देख रहे हो यही पीछे था और फिर वही आगे रहेगा। तीनों काल में प्रकृति एक जैसे, ये सृष्टि और प्रलय और उसका विधान नियम एक जैसे है। संसार के अंदर किसी ने जो है सृष्टि ना करता है, जे सभी अपने जो है स्वामी के, मालिक के सृष्टिकर्ता बना दिया है। किसी के बनाने से कोई सृष्टिकर्ता नहीं बनता। और जो जिसको बनाया है उसका सृष्टि किसने किया? जड़ और चेतन दोनों अनादि है, इसके आदि अंत ना है। और यही जो है पुरुष और प्रकृति दोनों मिलकर संसार के सृष्टि और प्रलय दोनों करता है। प्रकृति के स्वामी पुरुष है। तो इसको समझ ले कि प्रकृति के स्वामी भोक्ता चेतन आत्मा है। 108 उपनिषद में इसके विषय में बताया गया है। और जो थोड़ा सा भिन्न तो मिलता है वो मिलावटबाजी है। ये देश गुलाम था, कुछ जो है अंग्रेज जो है खराब किए और कुछ मुगल खराब किए। इसलिए विचार करके कोई बात के मानो, आंख बंद करके मत मानना, अंधा मत होना। साहेब यहाँ कहते हैं आंख फोर बनो, आंख देख, विवेक रूपी आंख, तीसरा नेत्र को खोलो, वो ज्ञान की आंख है। आगे जो है विचार करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, अपना कल्याण करने की जरूरत है। इसी मानव जाति के हित है। इसी तरह से जो है बोल तो अमोल है, जो कोई बोले जान, आहिए तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। जो विचार करके बोलता है वो गलत ना बोलता है। कम बोलो, मौन ज्यादा रहो, लेकिन थोड़ा बोलो, सही बोलो। क्योंकि वाणी जो है गोली तो जान ले लेता है, लेकिन ये बोली जो है सालता है, बड़ा दर्द देता है। आज बोली के कारण जो है गैर अपना होता है, अब बोली के कारण जो है गैर अपना होता है, अपना पराया होता है। इसलिए बोली के संभाल करके बोलो, बोली के विचार करके बोलो। अब बोली जो है बहुत बड़ा ताकत है। तो इसलिए ये अनमोल है, इस अनमोलता के जाने।
दिव्य दृष्टि जो है आत्मज्ञान रूपी विचार विवेक को दिव्य दृष्टि कहते हैं। उसी तरह से जो है बोली जो है अनमोल है, अज्ञान जो है अनमोल है, इनका कोई मोल नहीं है। इस पर एक कहानी आता है कि एक गुरु जी थे और गुरु जी जो है अपने शिष्य के बुलाए और पूछे कि शिष्य क्या समाचार है। कहे कि गुरुदेव हमको ये बताओ कि दुनिया के अंदर हम बहुत परेशान हैं और हमारे परेशानी के कारण है कि हमको वो चीज बताओ कि जिससे कि हमारे दुख छूट जाए। संसार में कोई दुख नहीं चाहता है। तो उन्होंने जो है कहे कि तू गरीब है। कहे कि शिष्य कहा कि हाँ गुरुदेव हम गरीब हैं। कहे कि तेरे के हम आज बताते हैं कि तुम जो है कहाँ कैसे गरीब है, आज इसके हम प्रमाणित करेंगे। उसने के एक हीरा दिए और हीरा के कहे कि ले जा करके इसके केवल इसके जो है मूल्य के सब जगह पता करना, बेचना नहीं, वापस ले आना। वो शिष्य जो है हीरा के लेकर के एक सब्जी वाला के पास गया। सुंदर पत्थर था। उसने कहा कि इसके हम 50 रुपया दे देंगे, कम से कम हमारे बटखरा के काम करेगा। उसके बाद से जो है आगे बढ़े तो एक बनिया के यहाँ ले गया। बनिया कहा कि इसको हम 100 रुपये दे देंगे, हमारा बाट के काम करेगा। उसके बाद से उसे सुनार के पास ले गए। सुनार कहा कि हम इसे 10,000 रुपया देंगे। कहा कि फिर उसके बाद आगे बढ़ा। एक जौहरी मिला। जौहरी कहा कि इसके हम 1,00,000 रुपया देंगे। उसके बाद से जो है बेचना तो था ना। शिष्य जो है वो हीरा के पत्थर के गुरुदेव के पास लेके आ गया। गुरु जी कहे कि बेटा अब बताओ कि इसके कीमत कितने लगा। ये जो है शिष्य बताया कि गुरुदेव जो है सब्जी बेचने वाला 50 रुपया लगाया, बनिया जो है 100 रुपया लगाया, सोनार 10,000 रुपया लगाया और जौहरी 1,00,000 रुपया लगाया। कहा कि बात यहाँ रुपया के ना है, ये अनमोल है, इसके कोई कीमत ना है। कहा शिष्य पूछा कि गुरुदेव ये पत्थर की कोई कीमत ना है, अनमोल है। कहे कि हाँ ये अनमोल है। वो पत्थर तुम हो, तुम अनमोल है, तुम्हारा कोई कीमत ना है। ये बेटा तुम्हारा आंख जो है हम मांगते हैं, बोलो कितने पैसा लोगे, आंख अपना दे दो। दे गया? नहीं गुरुदेव नहीं देंगे। कहे कि तुम्हारा जवान जो है हमके दे दोगे? नहीं देंगे। तुम अपने आप के बेच दोगे? कितने रुपया में बेचोगे? कहा कि कोई रुपया में हम नहीं बेचेंगे अपने आप के। तो अनमोल हुआ कि नहीं हुआ? कैसे कहते हो कि हम गरीब हैं, हम दलिद्र हैं, हम जो है नीच हैं, हम जो है ऐसा है वैसा है, क्यों कहते हो? अनाज में पहिया होता है, मनुष्य में पहिया ना होता है। मनुष्य तो जो है अनमोल है, अनमोल, जिसके कोई मूल्य ना है। ये देव जोनी है। मनुष्य अपने आप को जानता नहीं कि संसार में हम देव जोनी में आए हैं, देव भूमि में आए हैं। संसार में जितना देवी देवता हुए सब मनुष्य जोनी में थे, है, आगे रहेंगे। जिस समय जो महापुरुष हुए
उस समय उनके जो है विरोध पक्ष भी था और उनके सम्मान पक्ष भी था। सभी महापुरुषों के विरोध हुआ है और सभी महापुरुषों के सम्मान हुआ है, क्योंकि यह संसार दुरंगी है। दुरंगी दो तरह से, इसीलिए इसका नाम दुनिया है। अच्छे और बुरे पीछे थे, आज हैं, आगे रहेंगे। अब ये देखना है कि हम किस में के हैं, अच्छे में के बुरे में के। इसलिए विचार करना है, अपना कल्याण करना है। इसलिए साहेब बताते हैं कि अच्छा खाना रखो, अच्छा पीना रखो, अच्छे गंध लो, अच्छे सुगंध लो, दुर्गंध ना लो, अच्छे रूप देखो, बुरे रूप मत देखो, अच्छे शब्द सुनो, बुरे शब्द मत सुनो, अच्छे बोलो, बुरा मत बोलो। और स्त्री भोग जो है केवल संतान के उत्पत्ति के लिए करो, जिससे कि तुम्हारा हमारा परिवार जो है वंश चलता रहे। उसके भोग के सामग्री मत बताओ, क्योंकि भोगी रोगी होता है, अनेक तरह के बीमारी पकड़ता है। खाना से अगर कुखाद हम खाना शुरू करेंगे और पीना जो है गलत करेंगे, खाना गलत करेंगे, भोग गलत करेंगे, तो हम रोगी बन करके बिना मौत मारे जाएंगे। साहेब सचेत कराते हैं कि अपना खाना ठीक करो, पीना ठीक करो और भोग के रोग में अपना जिंदगी नरक मत करो। आज जीना सीखो, जियो और जीने दो, ये मूल मंत्र है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, दुख देत दुख होत है, सुख देत सुख होय। अगर दुख दोगे तो दुखी रहोगे, सुख दोगे तो सुखी रहोगे, और मारोगे तो मरोगे। कुछ ऐसे शैतान होते हैं जो बच्चों के उठा के ले जाते हैं, बच्चों के आंख निकाल लेते हैं, बच्चों के जो है हाथ गोड़ काट देते हैं, उसके जीभ काट देते हैं और रोड पर बैठा के भीख मंगवाते हैं। शाम के आएंगे वो उसके जो है भीख मंगवाएंगे, उसके पैसा अनाज जो मिलेगा वो लेके चले जाएंगे और उसको बंधक बना करके और उसे सारा दिन बारिश में, सर्दी में, गर्मी में भीख मंगवाते हैं। ये शैतानन के नरक में भी जगह ना मिलता है। यही संसार है जिसमें स्वर्ग भी है और इसी संसार में नरक भी है। यही करना है और यही भरना है। दुनिया की कोई ताकत ना है कि बचा ले। हरिद्वार के अंदर जो है एक आश्रम है जिसको नारायणी आश्रम कहते हैं। उस आश्रम के अंदर आप जाओगे तो किसी के एक आंख ना है, किसी के नाक ना है, किसी के एगो कान ना है, किसी के जबान ना है, किसी के एक हाथ ना है और किसी के एगो पैर ना है। आप बहुत ऐसे मिलेंगे जिसके दोनों अंग ना है। ये पैदा होते हुए इस कंडीशन में क्यों हो गया? जो आंख निकाला तब बिना आंख के पैदा हुआ, जो जीभ किसी के काट लिया, गूंगा बना दिया, वो बिना जबान के पैदा हुआ। जो किसी के एगो हाथ काट लिया वो बिना लूल्हा पैदा हुआ। जिसको एगो पैर काट लिया
वो लंगड़ा हुआ, तो ये अपना कर्म फल है। और ये कर्म फल के विधाता जो है प्रकृति है, कर्म फल देती है। उसके पास ज्ञान ना है, लेकिन ईंट के जवाब पत्थर से देती है। तो इसलिए जो है समझने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है, अपना कल्याण करने की जरूरत है और अपना कर्म के ठीक करने की जरूरत है। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख दे लखाई। कहीं कबीर भूल के औषध, पारख सबके भाई। परख विद्या होना जरूरी है। परख सत असत के निर्णय करने के नाम परख है। सभी जगह पारखी मिलते हैं, आंख वाले मिलते हैं, विवेकशील मिलते हैं, विचारशील मिलते हैं और विवेक और विचारहीन भी मिलते हैं। आज के समय में मनुष्य जो है संसार के सारे मूर्ति को बनाता है, संसार के सारे मंदिर को बनाता है, सारे मस्जिद को बनाता है, सारे गुरुद्वारा के बनाता है, सारे गिरजा घर के बनाता है और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कराता है। और उसी के जो है बैठ करके अपने कला के दास बन करके और वहां बैठ के अपने कामना के भीख मांगता है। ऐसे अंधे जो है संसार के, भारत के दुर्भाग्य है कि ऐसे अंधे जो है देश के नाश कर दिए। इसलिए जिंदा के पूजा ना होता है, मुर्दा के पूजा होता है। और ये मुर्दा पूजा जो है मनुष्य के समय खिलवाड़ किया गया। ये मुगलों के थोपा हुआ ये सब कला, गुलामी प्रथा के ये सब विद्या है कि मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ, फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सुनना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है और अपने ऊपर कृपा करके सतगुरु के शरण में जाके आत्मज्ञान प्राप्त करके साधन भजन करके और मोक्ष को प्राप्त कर लेना है। बंधन से मुक्त हो जाना है। सोना के लोहा के जंजीर के तोड़ देना है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा, भला करो।